नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम अष्टक वर्ग के बारे में कल वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से विचार करेंगे। कल हमने देखा कि लग्न कुंडली के माध्यम से हम अष्टक वर्ग का निर्माण किस प्रकार करते हैं, किस तरह से टेबल आदि का सहयोग लेकर के शांत ग्रह और लग्न को माध्यम बना करके अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। फिर अष्टक वर्ग के बिंदुओं की संख्या को अंकित करते हैं और फिर प्रत्येक भाव के हिसाब से सारे जो अंक होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको अंक के रूप में दर्शाते हैं। फिर देखते हैं कि जो योग मिलता है अपने को अंकों के रूप में, उस बिंदु के योग के हिसाब से ही अष्टक वर्ग का फलादेश होता है। आज उस फलादेश के विषय में चर्चा करेंगे। मेष आदि जिस राशि में 8 बिंदु पड़े, यानी कि अधिकतम अष्टक वर्ग में 8 बिंदु ही पड़ते हैं, 8 बिंदु पड़े, उस भाव को बल, पुष्टि, वृद्धि इत्यादि प्राप्त होती है। यानी कि आपके अष्टक वर्ग में किसी भी भाव में यदि 8 बिंदु पड़ जाते हैं तो वो 8 बिंदु ये बताते हैं कि आपकी पत्रिका का अमुक भाव है, उसको अमुक ग्रह बहुत ही ज्यादा पुष्ट कर रहा है, यानी कि वो सब चीजें आपके भाग्याधीन हैं, भाग्य में प्राप्त होने वाली है। अगर बिंदु 8 ना पड़े, 5, 6, 7 इनमें से कोई बिंदु पड़े योग में, तो क्या होगा? तब वह भी भाव शुभप्रद फल ही प्रदान करेगा, यानी कि आपको उस भाव से किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं प्राप्त होगा। अगर संयोग से बिंदु 2-3 बिंदु ही पड़े, 1, 2, 3 इस प्रकार से 2-3 बिंदु ही पड़े, तो फलादेश क्या होगा? अष्टक वर्ग में जिन भावों में यदि आपको 2-3 बिंदु प्राप्त होंगे वह भाव शुभ नहीं होते हैं, यानी कि अशुभता को, संघर्ष को, कठिनाई को, पीड़ा इत्यादि का सूचक के रूप में वो दर्शाते हैं। अगर 2-3 बिंदु ना पड़े, 5, 6, 7, 8 बिंदु भी ना पड़े, मान लो कि इन दोनों के बीच में 4 नंबर का बिंदु पड़ जाए, यानी उस स्थिति में आपका फलादेश मिला जुला फलादेश करने वाला अर्थ समझा जाए, यानी कि वो भाव आपके आने वाले जीवन में सुख और दुख दोनों को ही दर्शाता है, मध्यम प्रकार से माना जा सकता है। संयोग से यदि शून्य बिंदु आ जाए, एक भी बिंदु ना पड़े, ऐसे ग्रह भी होते हैं कि वो अष्टक वर्ग में एक भी बिंदु ना दें, तो वो किस प्रकार से होगा? रोग, पीड़ा, भय, अपवाद और संघर्ष इन सब से जुड़ा हुआ होता है। हमने देखा है किसी कुंडली में कोई ग्रह अष्टक वर्ग में 0 बिंदु लेते हैं, यानी कि सारे ग्रह और लग्न को भी जोड़ लिया जाए, सब में भी 0 बिंदु ही देते हैं, यानी कि कुछ नहीं उसका योग फल आदि बन पाता। तो टोटल में 0 बिंदु आते हैं, तो उसे यही अर्थ समझा जाए कि बहुत बड़ा संकट और संघर्ष सामने आने वाला है। उस स्थिति में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उनका फलादेश कब आएगा? जब उस ग्रह की महादशा शुरू होगी, उस ग्रह का वो ग्रह जब गोचर में आएगा आपकी राशि के ऊपर, उस भाव वाली राशि के ऊपर आएगा, उस स्थिति में बहुत ज्यादा संघर्ष को दर्शाता है। अब बिंदुवार थोड़ा सा और देख लें। अगर एक बिंदु, यदि एक टोटल बिंदु जोड़े तो एक बिंदु प्राप्त हो रहा हो, तो उस स्थिति में जब ग्रह जाता है तब नाना प्रकार के रोग, दुख, भय और वृद्धाटन यानी कि फालतू का भ्रमण होता है, इस प्रकार से पीड़ा को दर्शाता है। या ये भी समझ लेना चाहिए कि सूर्य का फल देखते समय सूर्याष्टक वर्ग जो आपने बना रखा है, उसमें सूर्य के भाव पोजीशन देखें कि सूर्य किस राशि में और कितने बिंदु प्रदान कर रहा है, किस राशि में कितने बिंदु प्रदान कर रहा है। सूर्याष्टक वर्ग में प्रस्तुत कुंडली में एक बिंदु कही गई है, मतलब कल हमने जो प्रस्तुत
की थी ना, किस प्रकार से सूर्याष्टक भी बनती है, तो वो अष्टक वर्ग वाला बताया था, उसी को लेकर के अपन आज विचार कर रहे हैं। यदि दो बिंदु आ जाए तो उस स्थिति में मनस्ताप, यानी कि मन भ्रमित रहता है, संताप पीड़ा से गुजरता है, राज भय होता है, चोर भय है, अपवाद है, भोजन इत्यादि का वचन, इस प्रकार से सुखों की प्राप्ति नहीं होती है यदि आपको दो बिंदु प्राप्त हो रहे हो। यदि कोई ग्रह अष्टक वर्ग केंद्र मान लो 3 बिंदु ही दे पा रहा उस किसी भाव को, तो उस स्थिति में चलने फिरने में रुकावट होती है, यानी व्यक्ति एक तरह से हिम हो जाता है और दुर्बल शरीर हो जाता है। इसके साथ ही मन में बड़ी व्याकुलता रहती है, यानी कि मन प्रसन्न नहीं रहता। यदि 4 बिंदु हो तो सुख असुख अर्थ व वितला, यानी कि मिला जुला। यदि कोई भाव में आपको कोई ग्रह यदि मान लो 4 बिंदु दे रहा हो, उस स्थिति में ये समझा जाए कि आपको धन का लाभ भी होगा, साथ में धन का व्यय भी होगा। सुख जितना मिलेगा लगभग उसी अनुपात में आपको भाव कष्ट पीड़ा और दुख भी प्रदान करेगा। मिला जुला असर देखना चाहिए। यदि 5 बिंदु हो तो अच्छे वस्त्रों का लाभ प्राप्ति का सूचक माना जाता है। जैसे चंद्रमा आदि है, यदि वो अच्छे बिंदु देते हैं अपने भाव में, तो वो जब ग्रह गोचर में और में जब महादशा में आते हैं उस वक्त आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते हैं। सुत लालन यानी कि आपके अच्छा सुंदर लड़का होगा, उसका भरण पोषण लालन पोषण होगा, सारा आपके हाथों से होगा। साधु संगति हरि भजन, इस प्रकार का योग भी बनता है जब आपके कोई ग्रह 5 बिंदु प्रदान कर रहा हो। उस भाव के प्रति धन लाभ भी होगा, विद्या लाभ भी होगा। यदि 6 बिंदु प्राप्त हो रहा हो तो चेहरे से वो व्यक्ति काफी देखने में आकर्षक, मनोहर और सुंदर होगा, और साथ में सुखों को प्राप्त करने वाला होगा और मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाला होगा, और धन यश बल वाहन इत्यादि सबकी प्राप्ति होगी। यदि अष्टक वर्ग में कोई ग्रह ऐसे स्थान पे आए जाए जिसमें बिंदु की संख्या 7 हो, यदि 7 बिंदु प्राप्त हो रहे हो अष्टक वर्ग में, तो उस स्थिति में देखें क्या होगा। इसमें घोड़े आदि की सवारी का लाभ बताया गया है। तो घोड़ा चौपाया होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 4 व्हीलर का सुख मिलने वाला है, आपके स्वयं की कोई गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, और धन प्रभाव से आप काफी भूषित होंगे, विभूषित होंगे, उत्कृष्ट फल आपको प्राप्त होगा। यदि कोई 7 बिंदु कोई ग्रह किसी भाव के प्रति दर्शा रहा हो तो उस भाव से ये सब लाभ आपको मिलने वाला है। यदि 8 बिंदु हो तो उस स्थिति में 7 ही गुणों में वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, राजसी प्रताप प्राप्त होगा। 7 गुण से श्रेष्ठ होने का मतलब है कि वो हमेशा के लिए आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने का वो सूचक माना जाता है। इसी के साथ नमस्कार।